जय माता दी। शादियों के सीजन में नई नई जोड़ियां बन रही हैं। जैसे हम कहते हैं कि भगवान शिव और माँ गौरा की जोड़ी है, ऐसे ही हम कामना करते हैं कि जिनके विवाह हो रहे हैं सभी की जोड़ियां ऐसे ही बनी रहें, सभी की जोड़ियों में अथाह प्यार हो। क्योंकि ये जो समय होता है ये माता पिता के लिए, जिन लड़कियों की शादी होती है उनके लिए भी, और आजकल लड़कों की शादी में भी बहुत, हम कहें तो आजकल दोनों की शादियां करना बड़ा मुश्किल हो गया है। क्योंकि समय किसी के पास नहीं है, समय का सभी को अभाव है। और उसमें हम अगर समय निकालते भी हैं, पैसा भी लगाते हैं और अपने बच्चों के लिए सुयोग्य वर ढूंढकर, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, हम उसका अच्छा वर ढूंढ के शादी करते हैं। तो हमारी सभी की कामना होती है, एक बड़ा कहते हैं कि खुशहाल माहौल होता है, बड़ा ऐसा माहौल जिसमें सभी की इच्छा होती है कि हमारे जो बच्चे शादी करके, चाहे वो लड़की है बेगाने घर जा रही है, लड़के के घर जा रही है, या वो लड़का है जो लड़की को अपने घर लेके आ रहा है और वो भी घर का एक नया सदस्य उस घर का बनने वाला है, तो उसमें हमारी सभी की ये होती है, इच्छा होती है कि इन दोनों की जोड़ी सलामत रहे और उसके साथ साथ इनका जो आपस में प्यार है वो बना रहे। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आज का जो हमारे विषय है, हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि जो शादी विवाह का जो सीजन चल रहा है, जिनकी शादियां हो चुकी हैं, जिनकी शादियां होने वाली हैं, तो उन्होंने इस समय में ऐसा क्या करना है जिससे कि उनके जो संबंध है वो मधुर बने और उनकी आने वाली जो लाइफ है वो बहुत खुशहाल ऐसी लाइफ हो जिसमें किसी चीज की कोई कमी ना हो। माता पिता की एक विशेष इच्छा होती है, चाहे वो लड़की के हैं चाहे वो लड़के के माता पिता हैं, कि हमारे बच्चे को कोई भी ऐसा दुख, कोई भी ऐसा कष्ट ना हो जिससे कि हमारे बच्चे को कोई ऐसी मुश्किल आए, ऐसी घड़ी का सामना करना पड़े जिससे सारा परिवार नामोशी की हालत में आ जाए। बच्चों का बचपन, छोटे से लेके हम बचपन से बच्चों को पालते हैं, बड़ी हमारी आशाएं होती हैं, बड़ी हमारी इच्छाएं होती हैं कि ये बच्चे बड़े होंगे, बड़े होके हम जीवन साथी ढूंढते हैं और उसके लिए भी हम जितना हमारा वित्त होता है उससे भी ज्यादा हम खर्च करके, चाहे ये बात नहीं होती कि कोई दहेज देना कोई जरूरी नहीं है, मैं दहेज की बात नहीं कर रही, फिर भी छोटे छोटे खर्चे भी आजकल के महंगाई के समय में काफी ज्यादा हो जाते हैं कि हम अपने वित्त से बाहर होके हम कार्य करते हैं। तो हमारी सभी की ये मनोकामना होती है, हमारी सभी की ये इच्छा होती है कि जो शादियां हैं वो सफल हों। तो आज एक दो ऐसे उपाय जो कि आपकी शादी को बहुत खूबसूरत बनाने वाले हैं, एक दो ऐसे टिप्स जो आपकी जिंदगी में आपको उस सीढ़ी पर ले जाएंगे जहां से आपका वापस आना मुश्किल होगा। क्योंकि आज का जो समय है, हम देखते हैं कि अगर 100 की परसेंटेज लगाई जाए कि 100 में से 100 हम शादियों को देखें तो उसमें से ओनली 35% ऐसी शादियां हैं जो सफल होती हैं। अदरवाइज 65% ऐसी शादियां हैं जिनमें आपस में टकराव का माहौल हो जाता है, वो आपस में एडजस्टमेंट नहीं कर पाते। उसका क्या रीजन हो जाता है, ऐसा क्यों होता है कि हमारी जो शादी है, जिस शादी के लिए हम खुद उत्साहित थे, जिस शादी के लिए हमने बहुत अपने मन में जो इच्छाएं थी वो जगा रखी थी कि हमारा जो शादी के बाद में ये परिवार होगा, आखिर ऐसा क्या हो गया जो परिवार के बीच में इतना मनमुटाव हो गया कि जो लड़का और लड़की हैं, वर वधू हैं, वो ही आपस में रहने के लिए एक दूसरे के लिए दूर होते जा रहे हैं कि हमने साथ रहना ही नहीं है। तो कुछ के ऐसे कारण होते हैं, कुछ जनरली भी होते हैं, सारे उपाय भी नहीं होते, कुछ जनरली बिना मतलब का आपस में झगड़ा करना, हर बात की बहस करना। देखो, नया परिवार, दो नए परिवार हैं, आपस में जुड़ते हैं तो जो सोच है वो बड़ी धीरे धीरे आके मिलती है। अगर हम सोचें कि हमारे घर में कोई नया सदस्य आया है, लड़की हमारे घर में आई है बहू बन के, अगर हम उससे ये उम्मीद करें कि आज ही वो हमारे माहौल में ढल जाए, तो ये ऐसे नहीं हो सकता। किसी दरख्त को, किसी पेड़ को उखाड़कर जब किसी और जगह लगाया जाता है तो एक बार उस पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो मुरझा जाते हैं,
फिर उसको जो पानी दिया जाता है, धीरे धीरे उसकी जड़ें मजबूत की जाती हैं, तो वही जो पौधा है वो खिल जाता है। तो जो पानी देने का कार्य है वो कौन करता है? जो उसका पति होता है, हस्बैंड होता है, और उसके माता पिता। ज्यादा इच्छाएं करनी वो गलत हो जाती हैं। ऐसे ही लड़के के साथ होता है। लड़का किसी के घर में जमाई के रूप में जाता है, अगर उसके साथ जाते सार ये किया जाए कि इसको हमने लड़की दी है और इसका जो व्यवहार है वो हमारे प्रति आज ही बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, पर वो भी आपके अनुसार धीरे धीरे समय के साथ ढलेगा, इतनी जल्दी नहीं हो सकता। ये हमारी थोड़ी सी हमारी यहाँ पर कमी रह जाती है, जिस वजह से रिश्तों में मनमुटाव आ जाता है। सेकेंडली, हस्बैंड वाइफ जो बच्चे हैं, ज्यादा से ज्यादा उनका समय गुजारना आपस में, ऐसी कोई बात ना करनी जिससे आपस में कोई मनमुटाव हो, क्योंकि जब इसकी शुरुआत हो जाती है तो ये शुरुआत काफी भारी हो जाती है, आगे इसको संभालना मुश्किल हो जाता है। और इसके साथ सबसे बड़ी बात है कि भगवान का आशीर्वाद, जिन जिन जोड़ों की शादी हुई है, जो नए जोड़े हैं, उनके लिए विशेष ये वीडियो है कि आप इस वीडियो को देखकर जो मैं आपको बता रही हूँ आप वैसा करके देखो। आप देखना, आपकी जो शादी की लाइफ है, शादी की जिंदगी है, वो आपकी खुशहाल हो जाएगी। सबसे प्रथम कि आपने अपने घर में, जो भी आपका घर है, नया घर है, जिस घर में आप गए हैं, चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़की हो, लड़की के लिए थोड़ी सी जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं क्योंकि उसने वहीं रहना होता है, लड़के ने कभी कभी उस घर में जाना होता है। तो लड़के को भी लड़की के माता पिता को अपना समझना चाहिए कि यही मेरे माता पिता हैं, अपने माता पिता तो हैं ही हैं, ये लड़की मेरे लिए घर छोड़ के आई है, इसकी जिम्मेवारी सारी मेरे ऊपर है। सबसे बड़ी बात तो ये होनी चाहिए। उसके ऊपर बिना मतलब नहीं किसी बात की तोहमत लगाने, किसी बात पे गाली गलौज करना, ये थोड़ी सी गलत हो जाती है। शादी विवाह में मोस्टली क्या होता है, किसी ना किसी बात पे कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि उस प्रॉब्लम को घर में डिस्कस ही करते रहना, और उससे क्या है कि लड़की के मन को ठेस पहुंचती है, जिससे घर में कलेश का वातावरण बनता है। तो इन चीजों से परहेज करना चाहिए, गुरेज करना चाहिए। आपको सबसे पहले भगवान शिव और माँ गौरा की आपको पूजा करनी चाहिए। जिनकी शादी हुई है, डेली आप अभिषेक करें भगवान शिव का, माँ गौरा जी का नाम लें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, और माँ गौरा जी से आप प्रार्थना करें कि हे माँ जगदम्बा, हे माँ पार्वती, हे माँ गौरा, आपने हर जन्म में आपने भगवान शिव को ही अपना पति पाया है, तो मैं भी अपने पति के साथ खुशहाल जीवन बिताना चाहती हूँ। मैं आपको नमस्कार करती हूँ, मेरा जीवन भी खुशहाल रहे, मेरे जीवन में हर खुशी मिले, मेरे पति की दीर्घ आयु हो, हमारी जोड़ी सलामत रहे, मेरा जो परिवार है वो भी मेरा परिवार हमारे साथ अच्छा, हमारी आपस में इंटीमेसी हो। आप वहां बैठकर, चाहे आपके घर के मंदिर में शिवलिंग विराजमान है या आप मंदिर में जाते हो, आप कहीं भी, या आपके घर में नहीं है तो कोई भगवान शिव की जो प्रतिमा होती है वो लाकर माँ गौरा जी के साथ में आप वो रखें, उनको डेली प्रणाम करें, सुबह उठकर नमस्कार करके उनको कामना करते हुए हाथ फैलाएं कि आप मेरी झोली खुशियों से भर दें। मैं इस परिवार में एक बहू बनकर आई हूँ और मैं इस परिवार को अपना बनाना चाहती हूँ। मुझे इतनी शक्ति प्रदान करो, इतनी भक्ति प्रदान करो कि इस परिवार के सदस्य मुझे अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करने लग जाएं। आप ऐसा करके देखना, आप देखना भगवान शिव का आपको विशेष आशीर्वाद मिलेगा। माँ गौरा आपके सिर पर विशेष रूप से हाथ रखेंगे। सेकंड, जो आपके किचन है उसके बाहर आप माँ अन्नपूर्णा भगवान शिव की प्रतिमा लगाएं। जो अन्नपूर्णा भगवान शिव को खीर दे रही हैं और भगवान शिव एक पात्र में खीर ले रहे हैं, उससे क्या है कि अन्न के भंडारे भरते हैं। जो बहू आप बहू बनकर किसी के घर गए हो तो आप अन्नपूर्णा ही हो, आप लक्ष्मी ही हो। तो आपने प्रार्थना करनी है कि हे माँ अन्नपूर्णा, जैसे आप भगवान शिव को खीर दे रहे हो, ऐसे ही मैं अपने परिवार को सदा अपने भंडारे से ऐसे ही देती रहूं, कभी भी ऐसे इस घर के भंडारे खत्म ना हो। आप देखना, इससे क्या है कि आपके घर की जो, आपका घर का जो वित्त का कोई भी समस्या है, वित्त की, वो समस्या खत्म हो जाएगी। आप पर माँ अन्नपूर्णा का विशेष आशीर्वाद रहेगा। और खुद को आपने अन्नपूर्णा ही समझना है। झूठे हाथों से खाते हुए आपने खाना नहीं बनाना, प्यार से खाना बनाना है। जब भी बनवाना है भगवान का नाम लेकर बनवाना है।
आप किसी भी देवी देवता को, किसी भी इष्ट को मानते हो, उनका नाम स्मरण करके आपने आशीर्वाद लेना है कि माँ, मैं आपकी कृपा से, आप भगवान शिव को मानते हो, भगवान शिव, अगर आप लक्ष्मी को मानते हो, माँ लक्ष्मी, अगर आप खाटू श्याम को मानते हो तो खाटू श्याम जी, जिनको भी आप मानते हो उनका नाम स्मरण करके आपने प्रार्थना करनी है कि इस अन्न जो मैं बना रही हूँ, इसमें इतना आप टेस्ट भर दें, माँ अन्नपूर्णा इतना वो कर दें कि सभी ऐसे कहें कि ये खाना कैसे बना। आप देखना, आपके सिर्फ प्रार्थना करने से आपके खाने में अथाह स्वाद आ जाएगा और उससे जो बरकत होगी वो अलग होगी, क्योंकि घर में जब बरकत होती है तो घर के सदस्य वैसे ही खुश हो जाते हैं कि इस बहू के, इस बेटे के ऐसे कदम हैं कि जिसके आने से हमारे घर में अन्न धन के भंडार भर गए हैं। एक आपने शुक्रवार को माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा का दिन होता है, आपको पता है, आपने मंदिर में एक गुलाब का फूल अवश्य चढ़ाना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, आपकी जोड़ी जैसे हमारी जोड़ी बनी रहे, हमारे ऊपर आपका विशेष आशीर्वाद हो, हमसे कोई भी ऐसी गलती ना हो जिससे हमारे बीच में कभी भी मनमुटाव हो। अपने परिवार के लिए, अपने लिए आपने सुख, शांति और समृद्धि मांगनी है। माँ दुर्गा से आपने प्रार्थना करनी है कि हे माँ जगदम्बा, मेरे सारे कष्टों को हरते हुए अपना विशेष आशीर्वाद रखें। मैं इस नए परिवार में आई हूँ, इस परिवार पर भी और मेरे पर भी आपकी विशेष कृपा हो। मुझे इस परिवार की बहुत जल्दी समझ आ जाए और जो मेरे इस परिवार के मेंबर हैं उन्हें मेरी समझ आ जाए और हम आपस में ऐसी इंटीमेसी बनाकर चलना चाहते हैं कि हम में कभी भी मनमुटाव ना हो। इसके साथ आपने जब भगवान शिव की जोत जगानी है, मंदिर में जाना है, उनके आगे देसी घी की जोत जगा कर वहीं आपने पाठ करके ओम नमः शिवाय का आपने जाप करके भगवान शिव से वही प्रार्थना आपने करनी है। आप देखना, आपको बहुत अधिक लाभ होने वाला है। एक आपने क्या करना है कि रात को अगर आपको लगता है कि तकरार होने लगी है, किसी की शादी को ज्यादा समय भी हो गया है, वो भी चाहता है कि अपने घर के माहौल को सुखद बनाए, तो आपने कपूर की टिक्की अपने तकिए के नीचे रख लेनी है और रात को आपने सो जाना है। नेक्स्ट डे आपने उस टिक्की को, कपूर की टिक्की को जला देना है। आप देखना 21 दिन कंटिन्यू आप करके देखो, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपकी जो रिश्तों की मधुरता है वो दोबारा वापस आ जाएगी। एक आपने अपने कमरे में, जो आपका रूम है, उसमें राधा कृष्ण की बंसी बजाते हुए या दोनों की साथ में प्रतिमा लगाएं। जैसे राधा और कृष्ण का अटूट प्रेम है, राधा बिन कृष्ण नहीं है, कृष्ण बिन राधा नहीं है, ऐसे ही आपस में आपका अटूट प्रेम बन जाएगा। इसके साथ बेडरूम के सामने आपने मिरर नहीं लगाना, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल आजकल चलते हैं, अगर आपके शीशा लगा हुआ है तो वहां आप कर्टन टांग दीजिए। रात को आपके 2 के 4 चेहरे नहीं दिखने चाहिए, वो अच्छा शुभ नहीं होता। रात को सोते समय आप अपने कमरे में कपूर की टिक्की जलाएं, अति शुभ होता है। जो मोर पंख है वो आपके अपने जो दीवार है, आपकी दीवार पर 2 मोर पंख लगा दें और आप देखना, आपके मोर पंख लगाने से ही आपकी जो भी नेगेटिविटी है वो खत्म होने लग जाएगी। आप भगवान विष्णु को एक हल्दी की गांठ लेके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए उनको अर्पण कर दीजिए, उससे भी आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी। मैंने बहुत आपको उपाय बता दिए, जो आपको ठीक लगता है वो आप अवश्य करें। जिन घरों में क्लेश हो रहा है, जिनकी कोई इंटीमेसी नहीं है कि हम कैसे करें, क्या करें, वो भगवान शिव को कच्चे दूध से जल से स्नान कंटिन्यू करवाएं। 41 दिन आप स्नान करवाएं और उनके आगे देसी घी का दीपक जगाकर आप प्रार्थना करें कि हमारे घर में आप सुख शांति का माहौल हो, हमारे घर में आपका आशीर्वाद हो। आप देखना, भगवान शिव की आपको विशेष कृपा मिलेगी। अब आई लड़के की बात, जो लड़के अपने ससुराल में गए हैं। लड़की तो आ गई, लड़कियों के लिए मैंने बता दिया। उन्होंने क्या करना है, उन्होंने अपने आप को, जैसे विष्णु का अवतार होता है कि मैं इस घर में, जैसे माँ लक्ष्मी के रूप में हम लड़की को लेकर आए हैं, ऐसे ही विष्णु के रूप में जब वो कन्यादान करते हैं लड़की का, तो उसने वो विष्णु के रूप में ही मानते हैं। तो आपने यही सोचना है कि मेरा जो ससुराल वाला परिवार है, मैं यहाँ से अपने घर की लक्ष्मी को लेकर जा चुका हूँ, पर भगवान विष्णु के रूप में, जहाँ भगवान विष्णु का आशीर्वाद होता है वहाँ धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। तो आपने करना है कि इस घर में भी धन धान्य के भंडार भरे रहें। आपने भी उनके माता पिता को अपना माता पिता मानना है, किसी भी गलती को दोबारा रिपीट नहीं करना। अगर आपकी वाइफ से कोई गलती हो गई है तो माता पिता को कहने की बजाय आप आपस में सॉर्ट आउट कर ले, बहुत अच्छी बात है।
तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए। तो मैंने आपको जो मेरा माइंड था मैंने आपको बताया। मैंने ये वीडियो भी इसीलिए बनाई क्योंकि आज के जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा दांव पर लगे हुए हैं। तो हमने दांव पर नहीं लगाने, हमने उन रिश्तों को मधुर बनाना है। तो मैं माँ जगदम्बा से, माँ पार्वती से, माँ गौरा से, माँ दुर्गा से, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करती हूँ कि जिन जिन बच्चों की शादियाँ हुई हैं, जो जो जोड़े इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी को माँ जगदम्बा का आशीर्वाद मिले, किसी प्रकार की किसी को कमी ना हो। अगर किसी के घर में कोई क्लह क्लेश है, किसी को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, तो आप मुझे कमेंट करके मैसेज से पूछें, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। और आपकी जहाँ तक मेरी कोशिश है, आपकी समस्या का अंत करने का मैं कोशिश करूंगी कि आपकी समस्या दूर हो जाए। इसी के साथ आप हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आपके ऊपर कभी भी कोई भी गम ना आए। माँ जगदम्बा का आपको विशेष आशीर्वाद मिलता रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फॉलो करो, जो कि सभी इसका लाभ ले सके। इसी के साथ जय माता दी।